नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो उस वीडियो को बनाते समय मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि गेट के थ्रू हम लोग नीटी मुंबई एक कॉलेज है जिसमें मैनेजमेंट का पढ़ाई होता है, और गेट के थ्रू उसमें एडमिशन लेते हैं। जनरली मैनेजमेंट का तो एडमिशन कैट के थ्रू होता है, बट ये गेट के थ्रू भी मैनेजमेंट कोर्सेज में एडमिशन होता है। इस बात का मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि जैसे मुझे पता नहीं वैसे बहुत लोगों को पता नहीं होगा, और मैं जब उसके बारे में सर्च कर रहा था कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है गेट के थ्रू, तो उसके बाद तब मुझे पता चला। तो इसलिए आज मेरे साथ रवि रंजन है। वो गेट केमिकल इंजीनियरिंग में 2021 में 81 रैंक आया था, और उसके बेसिस पे वो नीटी मुंबई में पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें एडमिशन लिया है। तो उनसे इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। और ये माने वैलिड होगा सारे ही ब्रांचेज के लिए कि कोई से भी ब्रांच हो, अगर गेट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो क्या प्रोसेस है, क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटी बनती है कैरियर का, क्या फी स्ट्रक्चर है, और कैट के थ्रू आने में और इसमें आने में क्या फर्क आता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में पूरा बात करेंगे, ताकि ये जो बहुत ही अनइन्फॉर्म्ड नॉलेज है इस गेट का, एक अदर भी एस्पेक्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो इस वीडियो से लोगों को थोड़ा जानकारी मिल सकता है। तो रवि रंजन, आपका इस चैनल पे स्वागत है। थैंक यू भैया। अच्छा, अभी मुझे एक चीज बताइए कि ये जो नीटी मुंबई है इसके बारे में आपको कब पता चला और कैसे पता चला, और इसका पूरा एडमिशन प्रोसीजर कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। ओके, नीति मुंबई के बारे में मुझे पहले पता नहीं था। जब मैं गेट दे रहा था, खास कर उसमें तो पता नहीं था, क्योंकि गेट के थ्रू हमें बस दो ही पता होता है, या तो हम एमटेक करेंगे या तो कोई पीएसयू ज्वाइन करेंगे। ये जो थर्ड ऑप्शन है ये बहुत रेयर होता है करके, और ये मतलब जब मेरा गेट का रैंक आ गया था उसके बाद पता चला, जब यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन आने लगते हैं, वीडियोज आने लगते हैं कि आप गेट करें, इतना गेट का रैंक पे आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे। तो ऐसे करके नीति के बारे में पता चला कि एक नीति मुंबई नाम का एक कॉलेज है करके। तो मैंने पता किया कि भाई नीति मुंबई है तो है, क्या करता क्या है, क्या सीन क्या है इसका। तो बेसिकली एक मैनेजमेंट कॉलेज है ये। और ये वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट कॉलेज है इंडिया का। जहाँ मतलब आप, ये इकलौता कॉलेज है फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे मतलब आप गेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, वरना आपको अगर मैनेजमेंट में घुसना है तो आपको कैट ही करना पड़ेगा, या जीमैट जो भी होते हैं, जैट या कैट जो भी होते हैं, वो आप उसी के थ्रू आप जा सकते हैं मैनेजमेंट कॉलेज में। ये इकलौता कॉलेज जो करता है। और दूसरा स्पेशलिटी क्या है कि ये सिर्फ इंजीनियर्स लोग को ही मतलब एडमिशन देता है। नॉन इंजीनियर्स यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते। जैसे बाकी आईएम्स हो गए, अहमदाबाद, लखनऊ, जो भी आईएम्स हो गए, वो वहाँ पे आप ऐसा कुछ डोमेन नहीं होता फिक्स कि आप इसी बैकग्राउंड के होने चाहिए। पर यहाँ नीटी में फिक्स रहता है कि आपको बस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ही होना चाहिए, चाहे आप कैट के थ्रू आ रहे हैं चाहे आप गेट के थ्रू आ रहे हैं। तो आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना ही चाहिए। तो फिर मैंने पता किया कि भाई अच्छा ठीक है, अच्छा बात है, एक ये भी एक ऑप्शन है, एमटेक नहीं तो ये सही। तो मतलब सीन क्या है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है इसके, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है इसके थ्रू। तो बेसिकली क्योंकि मैनेजमेंट कॉलेज है, ये वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में से एक आता है। मतलब अब जो रैंकिंग जितने मैनेजमेंट कॉलेज के होते हैं, जहाँ सबको पता है कि अहमदाबाद टॉप पे आता है वगैरह वगैरह, तो इसका रैंक शायद 12 या 13 है, एग्जैक्टली पता नहीं, कोई देखा नहीं हूँ। पर शायद अभी 12 या 13 पे है। मतलब इसके नीचे ही बहुत सारे आईएम्स हैं। मतलब ये वन ऑफ द टॉप में आता है वैसे तो। ठीक है, तो वही था। फिर था कि प्लेसमेंट का क्या सीन है यहाँ पे। तो प्लेसमेंट तो यहाँ बहुत अच्छा होता है। प्लेसमेंट का मतलब 100% प्लेसमेंट तो इसका ऑब्वियस है। और वैसे इसका पैकेज भी अच्छा खासा, एवरेज अच्छा उठता है करके। मतलब इसका एवरेज अराउंड आराम से 19-18 के आसपास इसका पास्ट एवरेज है, और इस साल और बढ़ जाएगा कोरोना की वजह से, क्योंकि मतलब इसके बाद से हायरिंग थोड़ा सा बढ़ गया है इस फील्ड मैनेजमेंट रोल में। तो ये कुछ कुछ ड्राइविंग फोर्स थे जो मेरे को डिसाइड किया कि भाई हाँ, इसी फील्ड में जाना चाहिए। और क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड है मेरा, कॉलेज लाइफ में था मैनेजरियल रोल टाइप का, ऑर्गेनाइज इवेंट ऑर्गेनाइज करना वगैरह वगैरह में, लोगों को मैनेज करना। तो ये भी एक ड्राइविंग फोर्स था। पुश किया कि हाँ भाई अप्लाई कर देते हैं, कैसा देखते हैं क्या होता है आगे जाके। तो अप्लाई किया मैंने। तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आपका वो पूरा बायोटा मांग लेते हैं कि आपने 10th 12th बीटेक में कितना मार्क्स लाया, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या किया है। क्योंकि मतलब क्योंकि ना एमबीए कॉलेज का एक सीन होता है कि आपका ना वो पूरा ओवरऑल प्रोफाइल चेक करते हैं। उनको सिर्फ आपका मार्क्स नहीं देखना होता, आपका पूरा ओवरऑल प्रोफाइल देखना होता है। आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, किस फील्ड में आपने क्या किया था, आपने अपने कॉलेज लाइफ में या कभी भी मतलब किस किस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने भाग लिया है, क्या पार्टिसिपेट किया वगैरह वगैरह। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मैं गेट रैंक आया था, हो गया, शॉर्टलिस्ट हो गया मैं इंटरव्यू के लिए, जीडी और शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू हो गया था। तो जब मेरा पीआई चला था या ये नीति में घुसने के लिए, तो उन्होंने मतलब मेरे से ऐसा कुछ जनरल क्वेश्चन नहीं पूछा कि मतलब ना कि मतलब वही कि हाउ व्हाट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वगैरह वगैरह, ये तो चलता ही रहता है। पर मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर पे ही पूरा इंटरव्यू चला था कि मैंने अपने कॉलेज लाइफ में एक सेमिनार दिया था, वो जो मैंने मेंशन किया था अपने फॉर्म में, मेरा इंटरव्यू उसी पे चला 80%। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब आपका वो बैकग्राउंड चेक करते हैं कि मतलब आपने ना कुछ किया है कि नहीं किया, सिर्फ पढ़ने के अलावा। तो मेजर में यही होता है कि आपको ना एक होलिस्टिक व्यू होना चाहिए आपके पास, मतलब आपके पास अचीवमेंट्स होने चाहिए।
और जहाँ तक बात है एडमिशन का, तो हाँ, यहाँ पे ऐसा कोई बैरियर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मतलब ना आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांच का होना चाहिए। ठीक है, आप मैकेनिकल सिविल कोई ब्रांच के हो, आप एलिजिबल हो अगर आप इसे कट ऑफ क्रॉस करते हो तो और इसका जो जनरली क्या कट ऑफ रहता है, क्या रैंक तक लेते हैं डिफरेंट हाँ, डिफरेंट ब्रांचेस रैंक का? इसमें हाँ, इसमें ब्रांच वाइज कट ऑफ नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्योंकि इसमें सब ब्रांच एक बराबर है। ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उन्होंने गेट दिया था, कोई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से गेट दिया था, तो ऐसा कोई ये सीन नहीं है करके। आप कोई भी फील्ड के हो सकते हो, पर आपने गेट दिया हो, आपका अच्छा खासा स्कोर आया हो। यहाँ रैंक नहीं देखते हैं, स्कोर देखते हैं। आपका स्कोर आया हो तो जनरल कट ऑफ में अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपका अगर सेफ साइड रहना चाहते हो तो आपका 850 प्लस होना चाहिए, अगर आप जनरल हो तो। आप तो अगर 850 प्लस हो तो आप जनरल में आपका चांसेस हाई है कि हाँ, आप मतलब पीआई के लिए एटलीस्ट आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। जनरली 850 मतलब कितना रैंक के आसपास होता है केमिकल में? मुझे तो ध्यान नहीं रहा। जनरली 850 अगर मैं बात करूँ तो हाँ, अंडर 100 सेफली अगर बात करूँ तो मोटा मोटी। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आपका रैंक 3D8 में हो सकता है, मतलब आप आराम से 500 के अंदर रैंक हो आपका, तो आप अच्छा खासा चांसेस हाई है आपको अच्छा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें क्या गेट स्कोर का कुछ परसेंटेज होता है, या जस्ट वो मतलब एक तरह से बस शॉर्टलिस्ट करने के क्वालिफाइंग, लिए क्वालिफाइंग है? नहीं, हाँ, नहीं नहीं, वो उसका वेटेज होता है, पर इसका क्या रेशियो है ना, ये किसी को पता नहीं है। ये मैनेजमेंट ही जानता है कि वो किस रेशियो में किस बेसिस पे क्या क्या चेक करते हैं। मतलब क्योंकि वो इतना पता है कि क्या क्या वो चेक करते हैं, ये पता है। वो आपका गेट स्कोर भी चेक करते हैं, उसका वेटेज भी कुछ है। आपका प्रोफाइल यानी कि आपने 10th 12th और बीटेक में कितना मार्क्स लाया, उसका भी वेटेज है। और आपने अगर आपके पास वर्क एक्स है तो उसका भी वेटेज है आपका। तो मतलब ना सब, और आपका जीडी और पीआई जो होगा उसका भी वेटेज है। पर किस रेशियो में वेटेज है ये फिक्स नहीं है, ये किसी को पता नहीं रहता है। अच्छा। और एक बार जब ये एडमिशन होता है तो कितने तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, और उसको सिलेक्शन करने के लिए क्या कुछ अगर हाँ, सजेशन है तो? हाँ, इसमें 2-3 कोर्सेज हैं, मतलब ठीक है। जो कैट, जैसे जो कैट के थ्रू आ रहे हैं उनका अलग कोर्स चलता है। ठीक है, मतलब कोर्स अलग नहीं होता, बस एक दो सब्जेक्ट्स मतलब ना वेरी कर जाते हैं कभी कभी कुछ किसी किसी सेमेस्टर में। पर मोटा मोटी ना सब एक ही बराबर यहाँ पर है। यहाँ पे मतलब अगर देखा जाता है, एक से दो या तीन ऐसे ब्रांचेज हैं। और जहाँ तक हम गेट वाले लोग का बात है, यहाँ सिर्फ हम दो चीज में एंट्री कर सकते हैं। एक होता है पीजीडी आई, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, लास्ट में होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और दूसरा है आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट। क्योंकि अभी ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी मतलब ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है हमारे कॉलेज में, क्योंकि अभी तो हो गया सस्टेनेबिलिटी के प्रति सारा जितने भी कंपनीज है फोकस करना स्टार्ट कर रहे हैं कि अपने को सस्टेनेबल बनना है, सस्टेनेबल बनना है। तो इन्होंने एक कोर्स इसी साल से स्टार्ट किया है सस्टेनेबल मैनेजमेंट का। और जो इनका पीजीडी आई कोर्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कोर्स है, इनका फ्लैगशिप कोर्स है। मतलब ये अगर आपका इसी में हो जाए, मतलब क्योंकि आप इसी में हो गई आपका, अगर आप गेट के थ्रू इसमें एंट्री करो तो आपका इसी में होगा। और यही दो सौ होते हैं, मतलब कोर्सेज होते हैं। तो ये वहाँ आपका, नीति मुंबई का सबसे मेन कोर्स कौन सा है, पीजीडीआई या फिर हाँ, कैट के थ्रू जो लोग आते हैं उस कोर्स का क्या नाम है? उसका नाम शायद IMM इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, जैसे हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, उनका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है। तो दोनों कोर्स में कौन सा बेहतर है, किसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है? नहीं, बेहतर दोनों का है, क्योंकि जब आप कोई भी इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहाँ वो आपसे नहीं पूछते ना कि आप IM के हैं कि आप आई के हैं, मतलब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के आप पढ़ाई करके आए हो कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आए हो। आप दोनों को एलिजिबल है इंटरव्यू में, आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करो आपका जॉब लग जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि जब तो हम्म, ऐसा नहीं होता कि कोई कंपनी आ रही है वो सिर्फ बोले कि मैं पीजीडीआई हाँ, लोग के लिए ऐसा एलिजिबल ऐसा भी है? होता है, ऐसा भी और होता है कि मतलब कुछ कंपनियां मतलब प्रेफरेंस देती हैं करके कि जो IM वाले हैं मैं उनको प्रेफरेंस दूंगी। कुछ 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 कंपनियां, वैसे इसका उलट भी है। कुछ कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो मतलब सिर्फ आई वाले को प्रेफरेंस देती हैं। तो ऐसे मोटा मोटी ना बैलेंस चलता है, ऐसा कुछ सीन नहीं है, अच्छा, ठीक है। और इस मतलब। कोर्स स्ट्रक्चर का फीस क्या है? हाँ, फीस इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। बेस्ट पार्ट इसलिए करके क्योंकि ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, जैसे IIMS वगैरह है, जहाँ क्योंकि ये वन ऑफ द मैनेजमेंट कॉलेज ही है। और मैनेजमेंट कॉलेज मतलब ना फीस के लिए बहुत ज़्यादा ये रहता है कि यहाँ फीस बहुत लगते हैं। मतलब आपका आराम से, जैसे IIM अहमदाबाद है, आप कोई भी IIMS को उठा लो तो आपका 20 पार तो चली जाएगा फीस मोटा मोटी। 21 20 22 25 ऐसे चला जाएगा। ये मतलब वन ऑफ द चिपेस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ आप मैनेजमेंट कर सकते हो। इसका कोर्स फीस है शायद 13 लाख के आसपास है, मोटा मोटी 13 लाख। तो मतलब 2 साल में 26 लाख? हाँ, नहीं नहीं नहीं, 2 साल का 13 लाख। 2 साल का 13? नहीं, आईएम का क्या 2 साल का 20 लाख होता है कि 1 साल का 20 लाख? हाँ, नहीं, दो दो साल का 20 लाख होता है मतलब। अच्छा, थोड़ा सस्ता है बाकी, तो मतलब हाँ, उससे। अगर जैसे IIMS में ना एक टर्म यूज होता है ROI, रिटर्न रिटर्न रिटर्न, मतलब कि मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितना आपको रिटर्न मिल रहा है।
तो इस मामले में मतलब हमारा जो कॉलेज है नीति मुंबई ये बहुत अच्छा है क्योंकि आप जैसे यहाँ का एवरेज है आपका 19-20 ऐसे एवरेज मिलता है हमें यहाँ पे पैकेज का बात करूँ तो, और आप 13 दे रहे हो, तो आप सोच मुझे आप 13 दे के 19-20 उठा ले रहे हो 2 साल के बाद। और तो ये बोल रहा था कि रेट ऑफ रिटर्न इसका बहुत अच्छा है, मतलब आपका जितना इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा 2 साल के बाद। तो इस मामले में बहुत अच्छा है ये कॉलेज, क्योंकि गवर्नमेंट है तो इसलिए आपको फीस कम लगता है यहाँ पर इस मामले में। और एक और एडवांटेज है जो आईएम से लोग को नहीं मिलता है, पर ये कोई बड़ा एडवांटेज नहीं है। जैसे एमटेक में क्या होता है, हमें स्टाइपेंड मिलता है 12,400 हाँ। तो जो गेट क्वालिफाई करके नीति में आते हैं उन्हें भी मिलता है 12,400 स्टाइपेंड। नहीं, तो ये एक एडवांटेज। ये बड़ा ही एडवांटेज है। जो लोग अभी अर्न नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो एडवांटेज है। तो 2 साल में तो आपको मतलब पर मंथ आपके पॉकेट खर्च निकल जा रहे हैं, तो एडवांटेज हाँ, तो है। पॉकेट खर्च निकल जाता है। इसमें आईएम वाले जो कैट के थ्रू आते हैं वो तो चिढ़ते हैं हमसे पर नहीं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, मतलब चलता रहता है थोड़ा मोड़ा नोकझोंक। ठीक है। और इसका इसका बताओ कि किस तरह की कंपनियां आती हैं, और ये हम्म। मतलब इंडियन कंपनी, फॉरेन फॉरेन कंपनी, क्या क्या कंपनीज आती हैं, प्लेसमेंट का क्या सीन है पूरा? हाँ, हमारा कॉलेज मतलब क्योंकि हमारा कॉलेज में स्पेशलिटी है, मतलब पढ़ाता सब कुछ है, फाइनेंस मैनेज मार्केटिंग ऑपरेशन वगैरह सब कुछ पढ़ाता है, पर हमारा कॉलेज फेमस है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई चेन और ऑपरेशन के लिए। मतलब ऑपरेशन रिलेटेड या सप्लाई चेन रिलेटेड कोई फील्ड में अगर कोई एक्सपर्टीज है, जैसे एक्सएलआरआई करके जमशेदपुर करके कॉलेज है एक्सएलआरआई, वो अपने एचआर के लिए फेमस है तो वैसे ही ये फेमस है अपना ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन के लिए। तो अगर किसी भी कंपनी को ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन के लिए बेस्ट लोग चाहिए तो वो नीति आते हैं मोटा मोटी। अच्छा, आते तो सबको ही हैं, बैंक भी आते हैं, मार्केटिंग के लिए भी लोग आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, पर यहाँ ये स्पेशलिटी है, ये एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है हमें कि मतलब कि हमें स्पेशली लोग आते हैं यहाँ पे उठाने के लिए बच्चा लोग को, कि हाँ हमें ऐसे लोग चाहिए, ये लोग बस नीति में ही मिलेंगे, मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा ऐसे करके। तो जहाँ तक बात होता है कि जितने भी मतलब एफएमसीजी कंपनियां हैं वो तो मतलब उनका तो फेवरेट स्पॉट हमारा है, चाहे वो आप कोको कोला लो, पेप्सी, आईटीसी, एचयूएल, पीएनजी, मतलब जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मतलब जो आपने हम लोग जो भी आपको पता है ना करंट मार्केट में, नेस्ले वगैरह सब आते हैं यहाँ पर, सब आपके ऊपर है, डिपेंड करते हैं। काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये जो आ रही हैं। तभी तभी तो मतलब वन ऑफ द टॉप कॉलेज है एमबीएस का, तो यहाँ तो सारी कंपनी आएंगी आएंगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि मतलब मैक्सिमम कॉलेज अच्छा। सब आ अच्छा, जाती है। अब ये बताओ कि कंपेयर करते हैं, मतलब अगर किसी लड़के के पास अच्छा रैंक है तो ऑब्वियसली वो पीएसयू ज्वाइन कर सकता है और नीटी मुंबई ज्वाइन कर सकता है, और ये एमटेक के लिए भी जा सकता है आईआईसी बेंगलोर। तो ऑब्वियसली हम्म। लोगों का चॉइस तो पहले तो ठीक है, उसका पर्सनल चॉइस हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकता है, किसी किसी को मतलब हायर स्टडी इंजीनियरिंग में ही करना है तो वो तो ऑब्वियसली आईआईसी बेंगलोर में चला जाएगा। किसी को चला नहीं है, जाएगा, हमको हाँ, जॉब ही करना है तो पीएसयू में चला जाएगा। और ये किसी समझ को नहीं, जाएगा, ठीक है हमको मैनेजमेंट करना है, नीटी मुंबई में चला जाएगा। बट चला ऐसे जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि हमको जो बेस्ट है वही करना है, हमको ना इंजीनियरिंग से मतलब है, ना मैनेजमेंट से मतलब है, ना पीएसयू से, जो बेस्ट है हमको करना है। तो अगर हाँ ऐसा। कंपेयर करो कि एमटेक में एडमिशन लेना है और इसका ये नीटी मुंबई में एडमिशन लेना है, तो किसका मतलब डाउन द लाइन फ्यूचर किसका ज्यादा बेहतर होगा? देखिए जैसे कुछ तो एमटेक में भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो मेरे को पता है कि एमटेक का शेड्यूल ही बहुत टफ रहता है। आप जब एमटेक कर रहे हो तो उनका भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, ठीक ना। प्लस क्योंकि वो पूरा पूरा रिसर्च बेस्ड रहता है एमटेक, और यहाँ पे ना आप होलिस्टिक, मतलब एमबीए को यही तो बेस्ट पार्ट है, आपका ना पूरा होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। आप में ना वो अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप किसी से बात करते हो, तो क्योंकि आपको हर हर चीज सिखाया जाता है, सिर्फ यहाँ सिर्फ पढ़ाई फोकस नहीं है ना, यहाँ हर तरह का आप इंटरेक्ट कैसे करते हो दूसरों के साथ, आप बातचीत कैसे करते हो, अपना ओवरऑल प्लास्टिक आपका पूरा पर्सनालिटी डेवलप कर देगा मोटा मोटी। इस मामले में ना मतलब अगर मेरे को प्रेफरेंस, ऐसे मेरे पास तो बॉम्बे, मेरे को बॉम्बे भी ऑफर हुआ था, आईटी बॉम्बे भी ऑफर हो गया था, और नीति भी ऑफर हो गया था, तो मैं तो नीति को चुना क्योंकि भाई यहाँ पे ना मेरे को लगा ग्रोथ ज्यादा है मेरे पास, क्योंकि वो प्योर रिसर्च बेस्ड है। यहाँ ना मैं ज्यादा डोमेन मेरे को खुल रहे हैं मेरे पास, मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ ऐसा करके। और और एक था एक पहले से और भी चीज है, पूरा। एटलीस्ट मतलब कंप्यूटर साइंस में तो मुझे पता है एमटेक में अच्छा प्लेसमेंट होता है। बट मुझे इतना हम्म। पता है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, मतलब बाकी इंजीनियरिंग जैसे केमिकल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उनका एमटेक में इवन आईआईटीज में भी एम 100% प्लेसमेंट तो नहीं होता है, इतना मुझे पता नहीं, है। अगर अगर आप प्लेसमेंट वाइज देख रहे हो तो नीति से बेटर कुछ नहीं है। अगर आप गेट दिए हो, आपको फर्दर अगर आपको स्टडी करना है तो नीति में आके स्टडी करो, वरना मत करो। अगर आपका प्लेसमेंट कंसर्न है, अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हो कि आपको पीएचडी करना है, फॉरेन कंट्री में फेलोशिप करना वगैरह, तो आप बिल्कुल जाओ, आप गेट की तरफ, मतलब एमटेक की तरफ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एमटेक भी अच्छे हैं। और ये बताओ कि वहां पे लोग किसको प्रीफर कर रहे हैं अभी, मतलब पीएसयू में जॉब के लिए या फिर नीटी मुंबई के लिए, इसको भी कंपेयर जैसे करो। आप जैसे आपने बताया कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, बेस्ट खोजते हैं हमेशा है, ठीक है। हम्म। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे जो पहले मिल जाता है ना, सब उसी को ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है।
तो अभी जैसे था कि बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत जैसे गेट का आया है, उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूज है, जैसे एनएमडीसी का इंटरव्यू हुआ था, पीओसी का बात कर रहा हूँ, हम्म। एनटीपीसी का इंटरव्यू हुआ था। तो ये सब इंटरव्यू तो हो गए थे, पर इनका रिजल्ट नहीं आया था। वहीं पे ना नीति का रिजल्ट आ गया था, तो सब नीति में फटाक से घुस गए कि भाई उसमें होगा नहीं होगा कोई जानता नहीं, नीति में एटलीस्ट कंफर्म है कि 2 साल बाद मेरा अच्छा पैकेज लगने वाला है, ये तो यहाँ कंफर्म रहता है। तो इसलिए सब यहाँ जाते हैं। पर जैसे ही सब यहाँ आए, वही कंफ्यूज आत्मा थे ही पहले से, यहाँ आए, अब कुछ टाइम के बाद मतलब ये 2 डेढ़ महीने बाद रिजल्ट आ गया एनटीपीसी का, तो कुछ कुछ लोग चले गए। पर ऐसे बहुत सारे लोग, मतलब कुछ लोग तो बहुत कम, बहुत माइनर लोग चले गए। मतलब क्या बोलूं, मतलब अगर 10 लोग का हुआ होगा, मुश्किल से 2 लोग वापस चले गए कि नहीं मेरे को पीएसयू चाहिए। बाकी 8 लोग रुक गए कि नहीं मेरे को यहाँ का लाइफ बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे लोग हैं करके, मतलब होता है। वो आपको सराउंडिंग जब अच्छा मिलता है ना, कि आपको लगता है कि मेरा बहुत अच्छा, मैं फिट बैठ रहा हूँ, तो आपको छोड़ने का मन नहीं करता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका मतलब आईओसीएल में इंटरव्यू था, वो गए ही नहीं, बोले कि नहीं जाना मेरे को, मुझे इधर ही अपना करियर बनाना है। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर, हर तरह के लोग मिलते हैं। ठीक है, अभी ये तो हम लोग आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बात कर लिया, लेकिन अभी तुम थोड़ा कोर्स के बारे में और डिटेलिंग करो ना, कि किस तरह से पढ़ाई होता है, क्या क्या मतलब इंटर्नशिप कैसे होता है, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेलिंग करो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी गेट के थ्रू नीति में आना चाहते हैं, मतलब उन्हें ना वो हेड स्टार्ट नहीं मिलता है जो मतलब कैट के लोगों को हेड स्टार्ट मिलता है, कि मतलब ना कि नीति के अंदर जाने के बाद, नीति नहीं मतलब कोई भी एमबीए कॉलेज के अंदर जाने के बाद ना क्या क्या होने वाला है। इस मामले में ना कैट लोग को बहुत प्रेफरेंस मिलता है। वो चीज़ मैं भी झेला हूँ, कि मतलब मुझे भी पता नहीं था कि क्या क्या होता है करके, क्योंकि ना पहला 2 मंथ, 2 साल का सीन ये है कि आपका ना, आप 2 साल के अंदर, जैसे आप यहाँ पे क्या होता है ना कि 6 मॉड्यूल होते हैं हमारे, जैसे बीटेक में सेमेस्टर होते थे, जैसे हर 2 सेमेस्टर हर साल। जैसे क्या होता है यहाँ पे 2 साल में 6 मॉड्यूल, मतलब यहाँ पे आपको 1 साल में 3 मॉड्यूल आएंगे, मतलब 2 ढाई महीने पे आपको एक फाइनल टर्म देना होगा। हम्म। वही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ फर्स्ट फाइनल टर्म देने के बाद ना आपका समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। समर इंटर्नशिप प्रोग्राम इन द सेंस, आपको इंटर्नशिप जाना, जो कि आप नेक्स्ट ईयर जाओगे, नेक्स्ट ईयर आप समर में कहीं काम करोगे। वो भी इसका करिकुलम का कोर्स है, मतलब आपको कहीं बाहर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं तो समर इंटर्नशिप खुद से मैं कर रहा हूँ। कंपनी आएंगी और सारी बढ़िया कंपनी आएंगी। एमबीए कॉलेज में ये होता है ना कि उन लोगों के लिए समर इंटर्नशिप बहुत मैटर करता है, एमबीए कॉलेज लोग के लिए, क्योंकि ना वो आपको ऑफर देते हैं, आप वहां जाके काम करते हो 2 महीना, और वो आपको ना जांचते हैं परखते हैं कि ये आदमी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ठीक से बैठ पाया कि नहीं बैठ पाएगा, कंफर्टेबल है कि नहीं कंफर्टेबल है। 2 महीने में वो जज कर लेते हैं कि हाँ अगर अच्छा लगा कि हाँ इसका काम मेरे को पसंद आ रहा है, तो वो आपको रख लेंगे। तो इसलिए रख लेंगे इन द सेंस कि आपको, आपका फाइनल प्लेसमेंट से पहले आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग पीपीओ बोलते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर इसको बोलते हैं यहाँ पे उसको। तो इसलिए ना ये 2 महीना के, ये जो पहला 2 महीना होता है ना एडमिशन के बाद, ये बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि ना इस 2 महीने में ना सब सबको रेस में दौड़ना होता है, क्योंकि इसी 2 महीने में आप अपना कोर्स भी खत्म करना है आपको, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। इसी 2 महीने में ना आपको सारे तैयारी, क्योंकि जो भी प्रोसेस होते हैं जीडी पीआई सिलेक्शन के, सेम प्रोसेस ना समर इंटेंसिव जो कंपनियां आती हैं कि भाई इस इंटरव्यू को सिलेक्ट करने के लिए, वो भी सेम चीज, वो भी जीडी लेती हैं, वो भी पीआई लेती हैं, वगैरह वगैरह। नहीं तो आपको अपना रिज्यूमे बनाना होता है। समर इंटर्नशिप के लिए जो कंपनी आती है वो स्टार्टिंग के 2 मंथ से ही आना चालू हो जाती है। हाँ, वो मतलब यही टाइम ही होता है, मतलब ये एक प्रोसेस होता है जो हर एक मैनेजमेंट कॉलेज में होता है, कि पहला मॉड्यूल खत्म होते ही 1 हफ्ता के बाद एक आपको रेस्ट टाइम मिलता है, उसके बाद से कंपनियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। कंपनियां आएंगी, आपको मतलब पहले आप इंटरव्यू दोगे, प्लेस आपको मतलब समर इंटर्नशिप में आप जाओगे, अलग अलग कंपनियां, हर तरह की कंपनियां आती हैं। जैसे इस बार का था कि ऑलमोस्ट 150 प्लस कंपनियां आई थी, ऐसा बोला जा रहा है हमारे मैनेजमेंट की तरफ, की मतलब 150 कंपनियां आई थी। और सब आती हैं, आपका आपका रिज्यूमे देखती हैं, आपको रिज्यूमे बनाना पड़ता है फर्स्ट, यही 2 महीना में आपको अपना रिज्यूमे बनाना होता है। रिज्यूमे से और आपका, उससे आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं कंपनियां आपका रिज्यूमे देख देख के कि हाँ आप सूटेबल हो। फिर आपका जीडी होता है, उसके बाद आपका पीआई होता है, फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो बहुत बढ़िया, फिर आप अगले साल आराम से उस कंपनी में जाना, आप इंटर्नशिप करना और जम के मेहनत करना। और आप, अगर आपका वो पसंद आ गया वो लोग, तो आपको पीपीओ दे देंगे, प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देंगे, फिर आपको फाइनल प्लेसमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, या फिर आप चिल करिए 1 साल पूरा का पूरा। तो तुम्हारा कहीं पे हुआ है, इंटर्नशिप लगा है? हाँ, मेरा इंटर्नशिप लगा है कोटक महिंद्रा बैंक में। तो मैं नेक्स्ट ईयर वहाँ जाऊँगा, वो बैंक में काम करने 2 महीने के लिए। अच्छा ठीक है। और एक और चीज बताओ, ये लोग पूछना चाहते होंगे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं आईआईटी रुड़की में था, मुझे पता है कि जो प्लेसमेंट का जो पैकेज बताया जाता है ना, वो एवरेज पैकेज जो है थोड़ा हायर साइड इसलिए चला जाता है क्योंकि कुछ कुछ पैकेज बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए। हाँ हाँ हाँ। बट अगर मतलब वो 2 4 5 10 पैकेज हटा दिया जाए तो एवरेज पैकेज उससे कम रहता है। तो मतलब तुम अगर सही। पैकेज की बात करो तो लोअर साइड का भी रेंज बताओ और हायर साइड का भी रेंज बताओ। एवरेज तो तुमने 19 20 बताया, तो उसके बारे में भी थोड़ा हाँ बात करो। हाँ, जैसे
हाँ, ये एक चीज रहता है ना कि तो क्या होता है ना, मैनेजमेंट लोग, मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग ना एवरेज कभी नहीं पूछते हैं किसी कॉलेज का, मतलब या इस कॉलेज का कितना एवरेज है, कितना एवरेज है, हम पूछते हैं कि मीडियन कितना है। हम्म, मीडियन इन सेंस कि मतलब है ना कि 50% लोग इस रेखा के ऊपर हैं, 50% लोग इस रेखा के नीचे हैं, हम्म, ऐसा होता है। तो हम हमेशा मीडियन पकड़ते हैं करके। तो मीडियन का क्या सीन है कि मीडियन भी ना 18-19 ही है ना, जैसे एवरेज हमारा 19-20 है, तो मीडियन भी हमारा 18-19 है, मतलब 19 लाख के ऊपर 50% लोग का प्लेसमेंट लगा है, 19 लाख के नीचे 50% लोग का प्लेसमेंट लगा है। मतलब अगर आप 50%, अगर आपका परफॉर्मेंस कॉलेज में 50% लोगों से ऊपर है, अगर आप विद इन 40% और 30% लोग में से आते हो, टॉप 30% लोग में से आते हो, तो आपका प्लेसमेंट पक्का 20 पार लगेगा, ये आपका पक्का, ये श्योर है। और जहाँ तक लोएस्ट और हाईएस्ट का बात है, तो पिछले साल का शायद पिछले साल का हाईएस्ट शायद 40 या 45 गया था, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, ठीक है। और लोएस्ट लोएस्ट गया है शायद 11-12, ये हमारे यहाँ लोएस्ट है 11-12। ये तो बहुत अच्छा है। लोएस्ट 11-12 तो बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है, मुझे भी पता नहीं था। 11-12 तो काफी अच्छा है। इवन आईटी में मुझे पता है लोएस्ट जो पैकेज होता है वो 6, मतलब ठीक है, मैं 6 साल पहले देखा था, अभी क्या सीन है पता नहीं, 6-7 साल पहले। बट 11-12 तो नहीं होंगे आईटीज में लोएस्ट, इतना मुझे पता है। नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आप बहुत ही खराब हो ना, तब आपका 11-12 लगता है। नहीं मतलब अगर आप एवरेज भी हो ना, तो आप आराम से 15-16 पकड़ के बैठिए कि आपका उतना तो लग जाएगा, ये श्योर है। और नहीं, अगर नहीं है, क्योंकि ना आपको डेवलपमेंट होगा, अगर आपको नहीं लग रहा कि आपसे नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको डेवलपमेंट होगा। सीनियर बहुत हेल्पफुल होते हैं, सब आपको हेल्प करते हैं आपका पर्सनली डेवलप करने में, कैसे बात करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, प्रैक्टिस करवाते हैं सब चीज़ का, ये चीज़ है। और कुछ लड़के ऐसे भी होते होंगे जिनका प्लेसमेंट ही नहीं लग पा रहा है। ऐसे कोई नहीं है, अच्छा। हमारा कॉलेज का रिकॉर्ड है 100% प्लेसमेंट का, और कभी बैकलॉग, ऐसा नहीं हुआ। बैकलॉग का, कुछ लोग का तो बैकलॉग लग जाता होगा जैसे आईटी में होते हैं। बैकलॉग लगते हैं, पर ऐसा सब कन्वर्ट, मतलब बाद में एग्जाम देके तो निकाल ही लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब ये एक नंबर, एक और बात, हाँ, बैकलॉग का जो आप बात कर रहे हैं करके, एमबीए कॉलेज का ये एक एडवांटेज होता है ना कि यहाँ पे ना मतलब बैकलॉग बहुत रेयर लगता है, मतलब बहुत रेयर। मतलब अगर आप ठान लियो ना कि मतलब आप तो फेल होके ही मानोगे, ठीक है, हाँ। तभी आपका बैकलॉग लग सकता है, वरना यहाँ मार्किंग मार्किंग स्कीम बहुत लिबरल होता है। क्योंकि मार्क का उतना ज्यादा मतलब यहाँ वेटेज लोग देते नहीं, सबको मतलब प्लेसमेंट के ऊपर ध्यान देना होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर सब लग वही में लगे रहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर मेरे को करना है, प्लेसमेंट के लिए काम करना है, जीडीपीआई पे काम करना है, मुझे अपना पर्सनालिटी डेवलप करना है, रिज्यूमे अच्छा बनाना है, ये चीज़। इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करना है, वगैरह वगैरह। यहाँ का मतलब ये उतना मैटर नहीं करता कि आपका करिकुलम में आपको कितना कर, मतलब सबका अच्छा आता है। मतलब ऐसा ऐसा बोलते हैं ना लोग कि मतलब चैलेंज लगाते हैं उल्टा कि मतलब तू दम है तो 8 सीजीपी से कम ला के दिखाओ, ऐसा बोलते हैं। अच्छा। अच्छा, तो 8 सीजीपीए से ज्यादा ही रहता है आईटी में, तो 8 सीजीपीए से ज्यादा आना मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ यहाँ मार्किंग स्कीम बहुत लिबरल होता है, ये एक यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है, ये हर एमबीए कॉलेज का है, यहाँ मार्किंग स्कीम मतलब बहुत लिबरल होता है। आप ऐसा हो नहीं सकता ना कि आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन मैंने जो इतना सुना था कि एमबीए का जो कोर्स करिकुलम बहुत टफ होता है, बहुत हेक्टिक होता है, आईआईटीज का बहुत चिल रहता है, यही तो मैंने सुना था। हेक्टिक रहता है ना, मैं हेक्टिक ये आपका ये फर्स्ट पहला मॉड्यूल में रहता है, क्योंकि पहला मॉड्यूल में इतना, क्योंकि ना इतना चीज आपके ऊपर बॉम्बार्ड कर दिया जाता है ना कि आपको अपना रिज्यूमे बनाना है। रिज्यूमे बनाना भी बहुत टफ होता है, क्योंकि आपको एक पेज में आपको ऐसा चीज लिखना है जो जो आपको कंपनी वाले देख के इम्प्रेस हो जाए। तो आपको बहुत सोचना पड़ता है क्या लिखूं, कितना लिखूं, क्योंकि एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिज्यूमे। तो आपको लगेगा कि भाई एक लाइन में कैसे ये पूरा बात को मैं सिमटा दूं, ये एक होता है रिज्यूमे, बहुत टफ चीज है। जीडीपीआई इंजीनियर लोग सब हैं, होता है, क्योंकि कैड के थ्रू आते हैं ना, क्योंकि वो तो तैयारी कर ही रहे होते हैं अपना जीडीपीआई के लिए, क्योंकि उनका जो कैड का एडमिशन होता है वो भी इसके लिए जीडीपीआई में वो तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनका ना इंग्लिश पे अच्छा खासा कमांड रहता है, क्योंकि उनका रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, जब वो कैड की तैयारी करते हैं तो वो सब तो उनका पढ़ना होता ही होता है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता, हम तो बस गेट गेट करके आ जाते हैं, क्योंकि हमें बस टेक्निकल देखना होता है, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश और थोड़ा मोड़ा मैथ्स पूछता है, एप्टी उप्टी पूछता है, तो बस वो देख के हम आ जाते हैं करके। यहाँ पे ना हम जो गेट के थ्रू आते हैं, हल्का सा यहाँ ड्रॉबैक मिल जाता है हमें, कि अगर हमारा इंग्लिश में उतना कमांड नहीं है बोलने का, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला बात तो इंग्लिश में आपका कमांड होना चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए, वरना ना यहाँ एक ड्रॉबैक बन सकता है कि आपका भले आप 9 सीजीपीए हो, पर अगर आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको कंपनी नहीं लेगा ऐसा करके। तो आपका इस पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये जो पहला 2 महीना होता है, इसमें बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको अपना पर्सनालिटी डेवलप करना है, 2 महीने के अंदर सब कुछ करना है। कुछ लोग को कोर्सेज करने पड़ते हैं, क्योंकि दिखाने के लिए कि मेरे को एक्स्ट्रा चीज आता है, ऐसे करके, तो वो भी कर रहे होते हैं, क्लास भी देख रहे होते हैं, मतलब बहुत, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे अभी तो जैसे सब खत्म हो चुका है, तो अभी हमें जैसे वीकेंड ऑफ चलता है हमारा, हम 5 दिन हमारा क्लासेस रहते हैं और 2 दिन हमारा छुट्टी रहता है।
नहीं तो उस समय और गंदा हाल था पहला पहला 2 महीने में, क्योंकि मतलब वीकेंड में तो मतलब क्या, सुबह सुबह से लेकर शाम तक क्लास चलता था, और शाम से लेकर रात तक ना हमें पूरा ग्रूमिंग चलता था हमारा, मतलब ट्रेनिंग चलता था कि जीडी का प्रैक्टिस चलता था, जीडी कैसे दोगे, पीआई कैसे दोगे, ये रात का 10 बजे तक चलता था हमारा। तो हमें पूरा पूरा आदमी नींद हमारा पूरा नहीं हो पाता था, मतलब अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हम 5 5 घंटा ही सोते होंगे। 5 घंटा से ज्यादा आप सो ही नहीं पाओगे, आपको समय ही नहीं मिलेगा, कभी ये टास्क आ जाएगा, कभी वो काम आ जाएगा, कभी ये लगे इसको नया नया टीम बना देंगे, वो नया नया प्रोजेक्ट दे देंगे, आपको सब करना होता है उसी। तो ये 2 महीना बहुत हेक्टिक होता है। अब तो बहुत चिल हो गया है क्योंकि अब सारा कुछ खत्म हो चुका है हमारा। पर ये 2 महीना में आपको बहुत मन करेगा ना, गिव अप कर दो, मैं जा रहा हूँ, यही हुआ है पता है। जो लोग भी एनटीपीसी या एनएमडीसी में गए हैं ना, ये वही लोग हैं ना जिनको लगा कि ये प्रेशर मैं नहीं झेल पाऊंगा, ये जो पहला जो 2 महीने का प्रेशर था। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है लोगों का छोड़ने का, कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा मेरे से, हैंडल नहीं हो पाएगा इतना प्रेशर, ऐसा हम्म। होता है। तो ठीक है, और अभी चिल हो गया? अभी तो चिल हो गया है, सही बात है, क्योंकि अब कुछ ऐसा कुछ रहा नहीं हमें, ठीक ना। क्योंकि सारा मारा मारी उसी के लिए होता है, इंटर्नशिप के लिए नहीं होता है कि अच्छे से अच्छे कंपनी में मतलब मेरे को इंटर्नशिप लगते हैं, क्योंकि जितने अच्छी कंपनी रहेगी ना उतना चांसेस आपका हाई हो जाता है ना कि आपको पीपीओ मिल जाएगा। हम्म। और जैसे ही आपका पीपीओ लग जाएगा उसके बाद फिर आपका उधर कुछ करने को रहेगा नहीं, बचेगा नहीं, क्योंकि आपका मतलब यहाँ पे कोर्सेज मतलब अगर आप मान लो कि जनवरी फरवरी में खत्म होता है कोर्सेज, मतलब एक 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 सर्कल पूरा का पूरा 1 साल। तो आपको आपको अप्रैल में ही लग चुका है आपका पीपीओ, मतलब मान लीजिए अप्रैल में खत्म हो गया करके अगस्त अगस्त सितंबर तक आते आते आपको पता चल गया कि आपको कंपनी ने पीपीओ दे दिया है। तो उसके बाद से जो 5 6 महीने बचे हैं कॉलेज के, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आपका जॉब तो लग चुका है, आप एमबीए में आए ही थे जॉब लेने के लिए, आपको जॉब लग चुका है। आप बस सिर्फ पास कीजिए एग्जाम में और एंजॉय कीजिए। लोग तो निकल जाते हैं ट्रिप पे, यहाँ वहाँ घूमने के लिए आसपास, कोई गोवा निकल जाएगा, कोई कहीं निकल जाएगा, ये सब चलता रहता है यहाँ पर अभी जैसे हमें स्टाइपेंड मिल रहा हुआ करके, तो हम भी प्लान बना रहे हैं कि भाई हम भी निकले हैं कहीं पे, हमारा भी रोड खत्म हो चुका है, अब चलो भाई गोवा चलते हैं तो, तो तुम्हारा जो एडमिशन हुआ था, कब किस मंथ में हुआ था एडमिशन? हाँ, हमारा एडमिशन मतलब जून में ऐसा एडमिशन स्टार्ट हो गया था हमारा, मतलब जून तक रिजल्ट आ गया था, जून तक आपको एडमिशन दे देना चाहिए था, और हमारा 1 जुलाई से कोर्सेज स्टार्ट हो चुका था। लेट हुआ पर स्टार्ट हो गया, 1 2 महीना 1 2 हफ्ता लेट हुआ था हमारा स्टार्ट होने में कोर्सेज, पर जुलाई से स्टार्ट हो गया, जुलाई 1 2 से हमारा कोर्सेज स्टार्ट हो गया था और जो इंग्लिश का जो बैरियर बता रहा है, ठीक है, अंदर जाने पे तो इंग्लिश मैंडेटरी है ही, बट जो हम्म, मतलब एंट्री करने के लिए भी, जो तुम्हारा जीडी पीआई जो हुआ था, उसमें इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंस हो जाता है, जो एंट्री कॉलेज में, इम्पोर्टेंस तो कॉलेज का एंट्री करने के लिए? हाँ, वो इम्पोर्टेंस तो रहता है, क्योंकि जब आप कोई रेपुटेड कॉलेज में जाते हो, आईएम्स हो गया या नीटी हो गया करके, तो क्योंकि इन्हें भी अपने ना कंपनी के सामने अपने बच्चों को भेजना है। तो अगर इनको वो स्पार्क है, वो पोटेंशियल नहीं दिखे ना कि मतलब इसको मैं एडमिशन दूंगा तो ये आके जाके मतलब कुछ अच्छा ही करेगा, मतलब हमारा मतलब कॉलेज का, तो ये भी मैटर कर जाता है कि आपको ना एक होना चाहिए एटलीस्ट बेसिक, कि आप किसी को कन्विंस कर सको अपने बात में। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हो और आपको कम्युनिकेशन ही आपका वीक है, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। ठीक है रवि रंजन, तुम हमारे चैनल पे आए और इतना सारा महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की, और इतना जानकारी से हमको लगता है कोई भी एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा कि उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हाँ तो हमारे हाँ इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अगर और कुछ ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, मतलब अगर आप पैकेज देख के आ रहे हो तो देख लीजिए, मतलब क्योंकि इन्हें बहुत सारे फैक्टर्स और भी देखने के लिए होते हैं, मतलब आप देख लीजिए, क्योंकि ना आपको हर चीज़ देखना होगा, क्योंकि हम इसको बैच प्रोफाइल बोलते हैं कि आपका 10 12 बीटेक कैसा था, आपका किस कॉलेज, कुछ कुछ मैटर कर जाता है सब चीज़, मतलब आपका इंग्लिश कैसा है, आपको सही में इंटरेस्ट है कि नहीं इंटरेस्ट है, क्योंकि ना ऐसा नहीं होगा ना कि मतलब आपका पैकेज लग गया तो आपका लाइफ बहुत हंसी निकलेगा करके, हेक्टिक जॉब जॉब तो हेक्टिक होगा ही होगा, कॉर्पोरेट में तो और हेक्टिक जॉब होता है। तो आपको पहले जज कर लेना चाहिए कि आपको लाइफ कैसा लाइफ चाहिए आपको, मतलब डायनेमिक लाइफ तो मिलेगा आपको, अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगा, सैलरी बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा आपको, ये तो फिक्स्ड है, ये तो होगा ही होगा, पर आपको वो वर्क लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए, वैसा जो आपको मिलेगा 2 साल या 5 साल के बाद जो भी होगा आपका, ये अगर पहले जज कर लीजिएगा आप, पैकेज देख के बस मत आइएगा। ये तो मतलब ना बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, आपको बहुत खराब मतलब आपको अच्छा ही लगेगा जब यहाँ घुसोगे, आपको देखोगे कि भाई मेरे से लोग बहुत आगे हैं, तो ये जो पीयर प्रेशर है ना, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, मतलब हर एमबीए कॉलेज में होता है पीयर प्रेशर। इससे आप बचिए, मतलब आपको लगता है एक्चुअल में आप कर सकते हो ना कि हाँ यही मेरा लाइफ है, इधर ही मैं जाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आइए, आपको बहुत मजा आएगा आने में। तो वर्क लाइफ बैलेंस का एक थोड़ा इशू रहता है क्या? नहीं, आप वर्क लाइफ बैलेंस का इशू नहीं बोल सकते हम लोग, कि मतलब बैलेंस में इशू है, बस ये बोल सकते हैं कि आपका लाइफ थोड़ा सा वही हेक्टिक तो रहेगा, हेक्टिक तो रहेगा। आपको वो अंडर प्रेशर काम करना आना चाहिए, मतलब यही तो हमें सिखाया जाता है एमबीए कॉलेज में कि आपको अंडर प्रेशर मतलब काम करना आना चाहिए। हम्म। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए टाइम मैनेजमेंट, मतलब आपको पता चलेगा, इसका वैल्यू पता चलेगा, टाइम मैनेजमेंट का वैल्यू क्या होता है, कितना मैनेज करना पड़ता है टाइम को।
ठीक है रवि रंजन, तुम इस चैनल पे आए, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुझे लगता है जो भी जो लोग बीटेक लेवल पे हैं और या गेट की तैयारी कर रहे हो तो उनको काफी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। वीडियो हम्म, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।